बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज एक ख़बर ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसने मुझे चौंका दिया है, जिसने मुझे हैरान कर दिया है। और ये ख़बर आप लोग सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वो ख़बर है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। शेर अफजल मरवत साहब आज ARY न्यूज़ के एक प्रोग्राम में शरीक थे और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लिबरल पार्टी है। और ये खबर मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं थी, ये रेवलेशन मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं थी। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हमेशा रियासती मदीना की बात करते हैं। और रियासती मदीना एक इस्लामी रियासत थी, एक मजहबी रियासत थी। अब एक ऐसी लिबरल पार्टी हो गई जो मजहबी रियासत बनाने की बात करती है, जो एक ऐसी रियासत बनाने की बात करती है जो मजहबी उसूलों की बुनियाद पर हो, जो इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर हो। अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग किसी ऐसी हुकूमत के बारे में जानते हैं कि जो उन लोगों ने कायम की है जो लिबरल्स थे, और वो हुकूमत मजहबी हुकूमत हो या मजहबी बुनियादों पर खड़ी की गई हो, तो मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ सामने आता है, वो आना भी बाकी है। वो भी आएगा तो आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी नज़रिए को बदल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि वो एक लिबरल पार्टी है या उनका नज़रिया एक लिबरल पार्टी वाला नज़रिया है। शायद पाकिस्तान के अंदर दीगर जमातें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात कही जाती तो वो लोगों के समझ में आती है, वो मेरे समझ में आती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर वो कोई ये बात करता है तो ये मेरे समझ से बाहर है। इमरान खान साहब ने हमेशा रियासती मदीना की बात की है। इमरान खान साहब ने हमेशा एक ऐसी रियासत बनाने की बात की है जो इस्लामी उसूलों पर कायम की जाएगी, जो रियासती मदीना के उसूलों पर कायम की जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि रियासती मदीना के उसूलों पर कायम की जाने वाली रियासत में लिबरल पॉलिसीज़ के लिए कोई जगह होगी। शेर अफजल मरवत साहब इस हवाले से क्या जस्टिफिकेशन देंगे जब ये खबर मीडिया उठाएगी, जब इस हवाले से बात होगी, वो जब आएगी वो खबर, शेर अफजल मरवत साहब की जस्टिफिकेशन आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह इस खबर को ट्रीट करेगी, इस रेवलेशन को, कि इमरान खान साहब ने कब अपना नजरिया बदला। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब हमेशा ये बात करते हैं कि वो जो कुछ भी कहते हैं पार्टी के हवाले से वो इमरान खान के डायरेक्शंस पर कहते हैं। तो क्या ये इमरान खान साहब की तरफ से आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक लिबरल पार्टी है? ये देखना जो है, ये यकीनन हम सब देखना चाहते हैं। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या होगा इस पर, ये हम सब जानना चाहते हैं। जो एंकर पर्सन साहिबा थी उसको उसी मौके पर ये सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। अब उन्होंने क्यों नहीं पूछा, उसका सवाल वो एंकर साहिबा खुद बेहतर तरीके से दे सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी है धांधली के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली हुई है। और उन्होंने क्लेम किया है कि तकरीबन 75 के करीब सीटें ऐसी है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती की गई है। लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, उनको रैली की इजाज़त नहीं दी है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, और जो लोग भी एहतजाज में शरीक होंगे तो उन्होंने पुलिस से कहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब कल एहतजाज किस तरीके से होता है, मुल्क भर में एहतजाज होने जा रहा है, तो उसके बारे में अपडेट्स आएंगे तो वो आपके सामने रखेंगे। बात करते हैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रही है कि उनके माबैन कोई फार्मूला तय पाया जाए जिसकी बुनियाद पर ये लोग हुकूमत बना सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही कोशिश है, उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि हम वोट तो देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को, लेकिन हम अपोजिशन बेंचों पर बैठना चाहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी तौर पर तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह ने आज कहा कि ये तो ऐसा ही है कि वो हुकूमती फ़वाइद भी लेना चाहती है और अपोजिशन के मज़े भी लेना चाहती है। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इसलिए कर रही है क्योंकि उनको आवाम के दरमियान भी जाना है, और उनको बखूबी इस बात का इल्म है कि जो भी लोग हुकूमत संभालेंगे इस दफ़ा, इन हालात में जो भी लोग हुकूमत संभालेंगे, एक तरफ तो ये बात भी हो रही है कि शायद जो लोग हुकूमत में आएंगे उनकी हुकूमत जल्द फारिग कर दी जाए, और दूसरी बात यह है कि ये एक्सट्रीमली, मतलब हद से ज़्यादा अनपॉपुलर हुकूमत होगी। आवाम की हिमायत हासिल करना हुकूमत के लिए जो है शेर लाने के मुतरादिफ होगा। इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हिचकिचा रही है, वो हुकूमत में नहीं जाना चाहती, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती तो उनकी तरफ से आज इसहाक डार साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को यह मशवरा दिया कि हुकूमत फिर ना बनाई जाए तो बेहतर होगा। अब इन हालात में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या हुकूमत बनाएंगे, उनकी तरफ से ये बात हो रही है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। लेकिन अगर कौमी हुकूमत नहीं बनती तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जोखम उठाने के लिए तैयार है? या क्या एक मरतबा फिर वो सियासी खुदकशी करने के लिए तैयार है? क्या वो हुकूमत बनाएंगे?
یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب جب کہ سیاست کی حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت خبروں میں ہے، ٹاپ ٹرینڈنگ پر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ انہوں نے کل جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا، لیکن آج انہوں نے کہا کہ وہ اس کا نام جو ہے وہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا تھا، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو تاریخ کے حوالے کیا جائے، لیکن مولانا صاحب اس معاملے کو ہم تاریخ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر اب سامنے آ گئے ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے جو ہے میدان میں فیصلے کرنے ہیں کیونکہ آپ کو سیٹیں نہیں ملی ہیں، ایک بات تو کنفرم ہے کہ آپ اس لیے میدان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو انتخابات کے دوران شکست ہوئی ہے اور بقول آپ کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، لیکن آپ اس طرح نہیں کر سکتے، رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو حالات ہے سیاسی طور پر، پاکستان اگر عدم استحکام کا شکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو حکومت سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے۔ تو اس سے جڑی جو بھی بات ہے آپ نے بالکل دیانتداری کے ساتھ قوم کے سامنے رکھنی ہے، اور آپ کو بالکل بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں، اور اسلام میں یہی اصول ہے، اسلام کا یہی اصول ہے کہ سب سے افضل جہاد طاقتور کے منہ پر کلمہ حق کہنا ہے، تو کہہ دیجئے جو کلمہ حق ہے۔ آخر میں ذرا پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے بھی بات ہو جائے۔ جو برطانوی جریدہ ہے دی اکانومسٹ، انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے اپنی جائزہ رپورٹ میں پاکستان کے نظام کو امرانہ قرار دیا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ہماری سیاستدانوں کے لیے شرم کی بات ہے۔ یہ ہر دفعہ جہاں پر تقریر کرتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو جمہوریت کے راگ الاپتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا حال ہے کہ آج ہمارے نظام کو، پہلے کسی نے ہائیبرڈ نظام کہا، اسی برطانوی جریدے نے ہمارے نظام کو ہائیبرڈ نظام کہا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امرانہ نظام ہے۔ تو سوچئے، اپنے گریبانوں میں جان کر سوچئے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ ملک جمہوری ہے اور آپ لوگوں کا طرز عمل اگر جمہوری نہیں ہوگا تو کوئی بھی اس چیز کو ماننے پر تیار نہیں ہوگا۔ اب وہ زمانے گئے کہ آپ صرف الفاظ تک جو ہے اچھی باتیں کریں، اب آپ کو اپنا عمل بھی ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے عمل کو بھی جمہوری عمل بنانا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔